जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को गणना प्रपत्र फॉर्म को फिल करना सिखाएंगे। आप लोगों को इस तरह का फॉर्म आप लोगों को आपके ब्लॉक से या फिर आपके स्कूल से मिला होगा फिल करने के लिए। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसा फॉर्म नहीं मिला है, अच्छे से देखिए इसको। अगर आप लोगों को ऐसा फॉर्म नहीं मिला है तो आप अपने अभी ब्लॉक में जाइए या फिर स्कूल में जाकर के इस फॉर्म को लेकर के आकर के आप इस फॉर्म को फिल करके जमा कीजिए। इस फॉर्म को अगर आप लोग फिल नहीं करते हैं, जमा नहीं करते हैं, तो आपका वोटर आईडी से नाम काट दिया जाएगा, साथ में ही आपका राशन कार्ड से भी नाम हटा दिया जाएगा आने वाले समय में। ये बहुत ही ज़रूरी है हर भारतीय के लिए कि इस फॉर्म को फिल करके और जमा किया जाए। नहीं मिला है तो आप जाइए और जाकर के इस फॉर्म को लेकर के आइए और भर के अच्छी तरह से इसके साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स बोला उन डॉक्यूमेंट्स को लगा करके और इसको जमा कीजिए अपने बीएलओ के पास में। बाकी इसको किस तरह से फॉर्म को फिल करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके साथ में अटैच करने हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा इसमें। वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, सब कुछ समझना है अच्छी तरह से कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है, किसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी है, किसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स जरूरी नहीं है। तो सब कुछ इसमें दिया गया है और अच्छे से मैं आप लोगों को सब बताऊंगा और इस फॉर्म को फिल करके भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा किस तरह से इस फॉर्म को फिल करना है। बाकी आप लोगों के पास में वो सभी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो इसमें बताया गया है। सबसे पहले देखिए इसके में आप लोगों का ऊपर में नाम वगैरह सब कुछ दिया गया रहेगा, वो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है। आपका फोटो भी होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे मैंने फोटो को कट कर दिया है और ये जो क्यूआर कोड दिएगा उसको भी मैंने यहाँ पे कट कर दिया है ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो सबसे जरूरी है वो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए पहले। यही आप लोग के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ये पढ़ेंगे तो पता होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अब यहाँ पे दिया गया कि मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और सर्वोच्च विश्वास से घोषणा करता हूँ, क्या करता हूँ कि 18 साल से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ। जिस जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उसी का आप निवासी हैं। आप ये कह रहे हैं भारत का नागरिक हूँ, किसी एक को चिन्हित कीजिए। इन सभी में किसी एक को चिन्हित करना जो आपसे मैच करता हो। जैसे कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 के पूर्व हुआ है। अगर आप 1987 से पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे टिक करेंगे। लेकिन अगर आप उसके पहले के नहीं है तो आप यहाँ पे टिक नहीं करेंगे, ठीक है, इसको काट देंगे, ऐसे ही रहने देंगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कोई आप लोगों को टिक नहीं करना है, अच्छे से समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई एक दस्तावेज लगाना है। आगे कह रहा है कि मेरा जन्म 1987 और 2004 के बीच हुआ है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1987 और 2004 के बीच है तो भी आप कोई एक जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए या फिर डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करने के लिए कोई एक दस्तावेज आप लगाएंगे। क्या क्या दस्तावेज लगाना है वो मैं आप लोग को भी बताऊंगा, ठीक है। पिता या माता की जन्म तिथि, जन्म प्रमाण पत्र, जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए उनका भी एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाना होगा। एक तरह से ये एनआरसी ही है। एनआरसी आप लोग मान के चलिए कि तरह से एनआरसी। अगर आप लोग ये सब नहीं जमा करेंगे तो आपका वोटर आईडी से नाम काट दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर 2004 के बाद जो बच्चे हैं जिनका जन्म 2004 के बाद हुआ है तो उनको भी अपना जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स और अपना डेट ऑफ बर्थ प्रमाणित करने के लिए एक डॉक्यूमेंट्स लगाना होगा, ठीक है। हर किसी को दो दो डॉक्यूमेंट्स लगाना है। अब माता पिता का भी डॉक्यूमेंट साथ में लगाना है। इसमें जो जरूरी है वो ये चीज़ है कि माता या पिता में से कोई एक अगर भारतीय नहीं है, भारत के बाहर के हैं, तो उनका उस समय का वैध पासपोर्ट लगाना है या फिर वीजा का फोटोकॉपी उनका लगाना है, ठीक है। कोई भी बाहर से आया है, जैसे कि जन्म स्थान बाहर है, बाहर में अगर कहीं आपका जन्म हुआ है तो विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो मिलता है वो आप लोगों को लगाना है, ठीक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को लगाना होगा। इनमें सबसे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या है, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे समझते चलेंगे आप लोग कि अगर 2003 के पहले आपने वोट दिया है एक बार भी तो उस स्थिति में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाना है। आपका जो पहचान पत्र है वही आपका पर्याप्त दस्तावेज माना जाएगा। यहाँ पे लिखा गया 2003 के आधार पर बिहार की निर्वाचन नामावली, बिहार है तो बिहार, अन्य राज्य होगा तो यहाँ पे अन्य राज्य का नाम दिया गया होगा, बाकी सब कुछ सेम होगा। निर्वाचन नामावली का उद्धरण उपयोग किया गया हो को अपने आप में दस्तावेज माना जाएगा। यानी कि 2003 के पहले जो अगर निर्वाचन नामावली का प्रयोग कर चुके हैं उनका दस्तावेज वही डॉक्यूमेंट्स उनका माना जाएगा, पहचान पत्र ही, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स लगाना है वो क्या लगाना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आपके पास में केंद्र राज्य पीएसयू निर्गत कर्मचारी पेंशन योजना का जो पेपर होता है वो आपके पास में होना चाहिए, तो उससे भी काम हो जाएगा। या फिर आपके पास में डाकघर, बैंक, एलआईसी, इन सब का कोई कागज होगा तो भी आप उसको लगा सकते हैं। प्रमाण पत्र, दस्तावेज लगा सकते हैं साथ में।
समक्ष अधिकार द्वारा निर्गत कोई प्रमाण पत्र हो तो वो लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट लगा सकते हैं। अपने स्कूल में मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास में है तो वो लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप वन अधिकार द्वारा जो प्रमाण पत्र मिलता है वो लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो ओबीसी, एससी, एसटी यानी कि अपना जाति प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में उपलब्ध एनआरसी में जो आपका जो नंबर है वो लगा सकते हैं आप। इन सब में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाना बहुत जरूरी है। जमीन का कागज तो जमीन का कागज भी लगा सकते हैं। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स हर किसी के पास में होता है, वो अपना डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अब इतना करने के बाद में आप लोगों को जो फॉर्म फिल करना है वो किस तरह से फॉर्म फिल करना है वो देखिए। आप मिला लेंगे पहले, यहाँ पे आप लोगों का एपिक नंबर होगा, यहाँ पे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा, सब कुछ आपका दिया गया होगा। यहाँ पे तो मैंने सबको कट कर दिया है, लेकिन वहाँ पे आप लोगों का सब कुछ शो करेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे आपका फोटो होगा। फोटो अगर खराब है, साफ नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि साफ फोटो आए तो आप यहाँ पे एक दूसरा पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे आप लोग चिपका देंगे, तो जब नया बन के आएगा तो आपका वही फोटो बन करके आएगा। अब यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे। जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पे होगा, जो भी 10th के सर्टिफिकेट पे, जो भी अपना सर्टिफिकेट लगाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पे, वो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पहचान पत्र पे जो डेट ऑफ बर्थ है वही रहे तो आप वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे रहने देंगे। यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे, कोई वैकल्पिक है, जरूरी नहीं डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का यहाँ पे नाम डालेंगे और पिता का यहाँ पे जो इपिक नंबर होगा यानी पहचान पत्र संख्या होगा वो डालेंगे। यहाँ पे माता का नाम डालेंगे और माता का इपिक संख्या यानी कि जो पहचान पत्र संख्या वो डालेंगे। अगर कोई लड़की है जिसका शादी होकर के उस गांव में आई है तो उस लड़की का पिता के नाम के साथ साथ में उसके जीवन साथी का नाम यानी कि उसके हस्बैंड का नाम भी यहाँ पे डालना जरूरी है एकदम, और उसके इपिक नंबर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए, ठीक है। जो लड़की शादी करके आई है उसके लिए ये बिल्कुल जरूरी है कि उसके यहाँ पे हस्बैंड का नाम और इपिक संख्या उसका देना बहुत ही कंपलसरी है, ये देना पड़ेगा उसको। अब कोई ऐसा लड़का जो वहीं का निवासी है, उस लड़के के पास में अगर 10th का सर्टिफिकेट है तो 10th का सर्टिफिकेट लगाए, या फिर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी से आता है तो वो लगाए, ठीक है। और एक इसी का प्रति लगा देगा। ये जो आपका गणना प्रपत्र फॉर्म है, इसको अच्छी तरह से फॉर्म को फिल करने के बाद में एक इसका फोटो, एक तो ये ओरिजिनल हो जाएगा, दूसरा अपना 10th का सर्टिफिकेट लगा लेगा, या फिर ओबीसी का, ठीक है, या फिर एससी का, या फिर एसटी का, ठीक है, या फिर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस का ये सर्टिफिकेट लगा लेगा। आगे क्या करना है उस बच्चे को कि अपने माता या पिता के किसी एक का पहचान पत्र भी उसके साथ में लगा देना। तो टोटल 3 पेपर हो जाएगा। एक ये गणना प्रपत्र, एक ये फॉर्म हो जाएगा, दूसरा उसका खुद का अपना बर्थ सर्टिफिकेट साबित करने के लिए 10th का सर्टिफिकेट हो जाए तो वो लगा लेगा। ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कुछ भी हो तो वो अपना लगा सकता है। और तीसरा जो सर्टिफिकेट उसके पास में हो जाएगा वो माता पिता का अपने पहचान पत्र लगा लेगा, तो उसका काम ये हो जाएगा। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगा करके जमा कर देना है जल्दी से जल्दी। अगर आप इतना काम करके जमा कर देते हैं तो आपका नाम नहीं कटा जाएगा पहचान पत्र नामावली से। अगर आप लोग नहीं जमा कर पाते हैं तो आपका निर्वाचन आयोग से नाम काट दिया जाएगा। आगे भविष्य में फिर आप वोट नहीं दे पाएंगे। तो आप लोगों को बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने पहले कभी भी वोट दिया है, अगर आपने वोट देने के लिए अगर आप गए हैं और इस बार अगर आप लोगों का ये ऐसा पहचान पत्र के लिए फॉर्म नहीं मिला है, गणना प्रपत्र प्रारूप का फॉर्म नहीं मिला है, तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करके ये वाला फॉर्म लीजिए और लेकर के उसको अच्छे से जमा करके जो भी उचित डॉक्यूमेंट्स आपके लिए यहाँ पे है वो डॉक्यूमेंट्स आप इसके साथ में अटैच करेंगे। अटैच करके आप अपने बीएलओ के पास में जमा कीजिए, नहीं तो आपका नाम कट सकता है। बाकी इसमें अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया है तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसका हम आप लोगों को बताएंगे कैसे उसको सही करना है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों को अपने अंगूठे का निशान लगाना है। अगर आप लोग साइन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अपना साइन देना है, ठीक है। सब कुछ अच्छे से एक बार फॉर्म फिल करने के बाद में आप लोगों को क्या करना है कि एक बार चेक करने के बाद में ही आप लोगों को इस फॉर्म को जमा करना है, सबमिट करना है। बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।